अब बात करेंगे कन्नौज से बड़ी खबर की, जहां पर जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर एक युवक डीएम ऑफिस पहुंचा, जहां उसने बीजेपी के एक नेता की शह पर विशुनगढ़ के कुछ लोगों पर करीब 20 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। इसे लेकर युवक ने अखिलेश यादव से भी मदद की गुहार लगाई है। बताया गया कि युवक मैनपुरी का रहने वाला है, जिसने ये आरोप लगाए हैं। उसको बैनामा को ख़रीदा था, बैनामा करवाया था उसको। उसके हमारे पास सभी कागज़ात मौजूद हैं। हमने कई बार विशुनगढ़ के थाना अध्यक्ष यानी विशुनगढ़ थाना पुलिस को कई बार लिख के दिया, एसडीएम शिवरामों को कई बार लिख के दिया, लेकिन पूरा प्रशासन मिला हुआ है। भाजपा का जो क्षेत्रीय नेता है राम बकर लोधी, उसके संरक्षण में पूरा काम कर रहा है। पूरे थाने की पुलिस उसके सामने कुछ बोलती नहीं, जान माल की धमकी लगातार दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे कन्नौज के माननीय सांसद श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन करते हैं कि भैया हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही। हम सभी अधिकारियों के पास लगातार कई दिनों से कब से दौड़ रहे हैं आप? हैं हम 3-4 दिन से परेशान हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रईस खान कन्नौज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रईस, क्या पूरा प्रकरण है? कौन ये युवक है जिसने आरोप एक बीजेपी नेता पर लगाया है जमीन कब्जाने का? बताते प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां माफियाओं के विरुद्ध कड़े अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत माफियाओं की एक से एक बिल्डिंगें ढाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री का लाख प्रयास यही है कि जमीनों पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, उनसे जमीन मुक्त कराई जाए, लेकिन कन्नौज में इसका स्टेप उल्टा ही दिखाई दिया। मैनपुरी का रहने वाला कमलेश जो आज डीएम के दरबार में पहुंचा और डीएम को प्रार्थना पत्र देकर उसने बताया कि विशुनगढ़ थाने के सामने हमारी बेशकीमती जमीन है, उसके पूर्वजों की जमीन है जो उसके नाम भी है। और कई बार वो एसडीएम शिवरामो और वहां के थानेदार को प्रार्थना पत्र दे चुका है। उसकी जमीन पर उसने आरोप लगाया कि भाजपा नेता के इशारे पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा लगातार आज 5 दिन से उसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसके लिए वो भटक रहा है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। आज वो डीएम के दरबार गया और चीख चीख कर वो चीख रहा था, रो रहा था, कह रहा था साहब मुझे न्याय दीजिए। इतना ही नहीं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी पीड़ित ने गुहार लगाई कि अखिलेश जी मुझे न्याय दिलवाइए, यहाँ मेरा कोई नहीं सुनने वाला, ना कोई सुन रहा है। इतना ही नहीं, वो पीड़ित रो कर चिल्ला कर यही कह रहा था कि पुलिस और एसडीएम ने मेरी एक ना सुनी, लगातार माफिया कब्जा कर रहे हैं। जी, यहाँ पर जिन बीजेपी नेता पर आरोप लगाया जा रहा है, आखिर ये जमीन उनके नजरों में कैसे आई जिन पर अभी कब्जा कराने की बात कही जा रही है? जी सूत्रों की माने और पीड़ित का कहना है कि हम मैनपुरी में रह रहे हैं, लेकिन जो विशुनगढ़ थाने के सामने हमारी बेशकीमती जमीन है, और जब जमीन वहां पर होती है तो स्थानीय लोगों पर उसकी नजर होती है, तो भूमाफियाओं की उसकी जमीन पर नजर पड़ी है, तो भूमाफियाओं ने भाजपा के एक नेता से साठगांठ कर ली है, उसका पूरा संरक्षण प्राप्त है, जैसा कि पीड़ित फरियादी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो भाजपा नेता के संरक्षण पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और भूमाफिया जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।